A very good morning to all. So, this is the second part of the chapter first, fundamental unit of life. So, in today's lecture, we will discuss about the structure of cell. So, structure of cell में various kind of cell shows special differences, yet they all shows some basic structural plan may be expressed in term of generalized cell. तो रजे सेल चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो ह्यूमन सेल हो कोई भी सेल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि जैसे प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज या छोटे छोटे पार्ट्स मिसिंग हो सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सेम होती है। तो एक सेल में जो उसके मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे आउटर पार्ट सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आगे क्या है, वेरियस पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के। तो साइटोप्लाज्म में क्या मिलती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जिनको हम क्या बोलते हैं, लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, कुछ जैसे लंग्स हैं, लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है ना, यूराइनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा जो है वो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। उसी तरह सेल भी तो सारे फंक्शंस हमने यूनिसेलुलर में कल आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी की पूरी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। यानी कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो सारे एक सेल में फंक्शंस होते हैं। तो इसके पास भी ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेल हैव डेफिनेट शेप, definite structure and definite function. Such parts are called organelles. इनको हम क्या बोलते हैं, organelles. इनकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है। हर एक ऑर्गेनेली ने अपना अलग स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। The organelles have the same status in the cell as the organ have in the entire body of an animal or plant performing specific function. So जैसा हमारी बॉडी में ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसा ही परफॉर्म करती हैं सेल ऑर्गेनेलीज सेल में। तो सेल ऑर्गेनेलीज आर द लिविंग पार्ट। तो सेल में ये क्या है, लिविंग पार्ट्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो लिविंग हैं सेल में और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो नॉन लिविंग हैं। तो सबसे पहले आज हमने ना सारे लिविंग पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है। तो लिविंग पार्ट में कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है, लिविंग होती है। फिर साइटोप्लाज्म में चलते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज मिलेंगी। अब कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो लिविंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड। जो सेंट्रोसोम है रजे यहाँ पे लिखा है कि ओनली इन द एनिमल सेल, तो ये प्लांट सेल में नहीं मिलते सेंट्रोसोम्स। इनका फंक्शन क्या होता है वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमने कहा था कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, साइटोप्लाज्म में हमने स्टडी कर लिया कौन कौन से लिविंग पार्ट्स हैं। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से लिविंग हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन फाइबर्स। नॉन लिविंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में वो क्या होती है, नॉन लिविंग। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स और फैट ड्रॉपलेट्स, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग। और न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो फ्लूइड या लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या है, नॉन लिविंग है। नेक्स्ट हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो ये एक आउटर कवरिंग है, सेल को एक तो शेप प्रोवाइड करेगी, दूसरा इसको क्या करेगी,
प्रोटेक्ट करेगी। तो ईच सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन हैज़ फाइन पोर थ्रू विच सब्सटेंस में एंटर और लीव द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आता है, रॉ मटेरियल, और अंदर जो भी है प्रोडक्ट्स बनते हैं या फूड है डाइजेशन के लिए, और वेस्ट मटेरियल जो सेल से बाहर जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और कोई भी चीज़ बाहर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक्सो का मतलब बाहर, किसी भी प्रोडक्ट की मूवमेंट बाहर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। सेकेंड फंक्शन क्या है, द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव, it allows only the certain substances pass through the while it prevents the other। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव इन नेचर होती है, यानी कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से अगर मेम्ब्रेन है ना तो इसके ऊपर इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मटेरियल आता है सबसे पहले वो किसके पास जाता है, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अगर वो टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, ये सेल के लिए बेनिफिशियल है, तभी वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं एंटर होता। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव इन नेचर होती है, सारा मटेरियल अंदर एंटर या अंदर से बाहर एग्जिट नहीं होने देती। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड इज plant cell have cell wall surrounding the cell membrane. The cell wall is made up of cellulose and non-living substance। तो plant cell के पास एक अनदर membrane होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, cell wall। तो cell wall जो है वो क्या होती है, किसकी बनी होती है, cellulose की बनी होती है, और नॉन लिविंग है, हम पीछे बढ़ के आए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है राजे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, फॉस्फोलिपिड्स की एक बाईलेयर है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। Next is the cell wall gives the shape and a certain degree of rigidity। rigidity क्या होती है, hardness, cell without interfering with the function of the cell membrane। तो cell wall non living है, hard covering होती है, तो cell को क्या बनाती है, rigid बनाती है, और desiccation से भी prevent करती है, मतलब cell को dry नहीं होने देती। तो cell wall is freely permeable, मतलब ये कोई selective in nature नहीं है। cell wall ऊपर हमने बात करी थी cell membrane की, तो cell membrane के बाहर प्लांट सेल की अगर बात करें तो बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल हर मटेरियल को जो है फ्रीली परमिएबल है, सारा मटेरियल अंदर आने देती है, बट उसके नेक्स्ट क्या पड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करेगी, मटेरियल को चेक करेगी और उसके बाद उसको किस में सेंड करेगी, सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्म क्या मतलब क्या होता है, लिक्विड, प्लाज्म का मतलब क्या है, लिक्विड। तो ये एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, एक्युपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट और समवट वाटरी। नेक्स्ट, मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और उस मूवमेंट को हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो आ सकती है डेफिनेशन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लोसिस, या डिफाइन साइक्लोसिस। तो उसको हम क्या, उसकी डेफिनेशन का आंसर क्या होगा कि द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज साइक्लोसिस। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। तो सेल इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ERB बोलते हैं। ये सो फाइन स्ट्रक्चर दैट इज एग्जिस्टेंस इज रिवील्ड ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है ना राजे, सेल ऑर्गेनेलीज, हम उनको नेकेड आई या सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, बहुत फाइन, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं ये।
ठीक है। तो एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पूरे सेल का जो है साइटोस्केलेटन बनाती है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब्स हैं, तो मतलब फूड जो है ये एक और तो क्या है बाहर, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। अंदर ये किससे कनेक्टेड होती है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है। आपकी बुक में डायग्राम होगी, आप देख सकते हो। तो ये इसका फंक्शन क्या है, बाहर से रॉ मटेरियल को लेके आना, न्यूक्लियस तक लेके जाना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको फिर वापस लेके आना और सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये फंक्शन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एट इट्स इनर एंड इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या बोला कि जो इसका आउटर एंड है वो किससे कनेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन से, और इनर एंड किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट अपीयर्स रफ when the particle like ribosomes are attached to it and appears smooth विदाउट दैम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना रजे, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो RER, एक SER। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ मतलब जो विदाउट राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल्स हैं वो उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले बताया कि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड ऑल्सो सर्व एज द पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल, और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मटीरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल में। नेक्स्ट आता है सेकेंड ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का रजे सिर्फ सिंगल एक ही फंक्शन है कि ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज का नाम भी देते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, सेल फैक्ट्री है जिसमें क्या सिंथेसिस होती है किसकी, प्रोटीन की। तो इस तरह से कुछ जो है राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, 2 यूनिट्स होते हैं, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल